वक्त नहीं है। प्रदेश में जल्द ही 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। तो वहीं जनता की नब्ज को टटोलने के लिए हमारी टीम गुरुग्राम के वार्ड नंबर 24 पहुंची है। वार्ड नंबर 24 में सुशांत लोक सी ब्लॉक, कन्हई गांव, सेक्टर 45, साउथ सिटी 1, सिलोखरा, सैनी खेड़ा, जलवायु विहार, सेक्टर 41, विजय विहार और मोती विहार जैसे कई इलाके आते हैं। ये ज्यादातर इलाके गुरुग्राम के पॉश इलाकों में गिने जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इनकी सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। जनता का यह कहना है कि वो चुनाव न होने की वजह से काफी परेशान हैं। जब तक पार्षदों के पास पावर थी तब तक लगभग सभी मूलभूत सुविधाएं यहां पर ठीक ठाक थीं, लेकिन 2.5 साल से निकाय चुनाव न होने की वजह से अब पूर्व पार्षदों की अधिकारी कोई बात नहीं मानते। इस वजह से शहर की सफाई व्यवस्था काफी हद तक चरमरा गई है। इसके अलावा जनता की और क्या कुछ शिकायतें हैं, जानने के लिए देखिए हमारे साउथ हरियाणा के ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर की यह खास रिपोर्ट। इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। इस बार हम शहर की सरकार कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 24 में। वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत जो इलाके आते हैं, जिसमें साउथ सिटी 1, सुशांत लोक सी ब्लॉक, सेक्टर 45, सेक्टर 41, जलवायु विहार, कन्हई गांव, सिलोखरा गांव, सैनी खेड़ा गांव, इसी तरह और भी अन्य कई इलाके हैं। इन इलाकों में हम जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में जानेंगे और साथ ही शहर की सरकार कार्यक्रम के तहत जो चुनाव पिछले 2.5 साल से गुरुग्राम नगर निगम के रुके हुए हैं, उसको लेकर जनता इस बार चुनाव को लेकर कितनी तैयार है, ये भी हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आइए चलते हैं वार्ड नंबर 24 में, जहां पर जनता से जानते हैं कि जनता का क्या मूड है और जनता कितनी चुनाव को लेकर तैयार है और साथ ही किन समस्याओं से जनता जूझ रही है। शहर की सरकार कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 24 के सिलोखरा गांव में। जो सिलोखरा गांव, हालांकि पहले गांव इसे कहा जाता था, लेकिन अब यहां पर बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं। आपको एक बार तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की कई बहुमंजिला इमारतें जो है वो जो है इस सिलोखरा गांव में अब बन गई हैं। इस सिलोखरा गांव में गंदगियों का जो अंबार है वो भी किस तरह से लगा हुआ है। बिल्कुल सड़क किनारे आप तस्वीर देख रहे हैं कि गंदगी का जो ढेर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे जी? ये कहेंगे जी 2.5 साल तो कोई समस्या हल नहीं हो रही। गांव में कूड़े का ढेर लगा हो रहा है, बीजेपी सरकार बना रहे हैं, फिर भी नहीं हो रही समस्या। 5 साल से रोड है टूटे पड़े हैं, कूड़ा ये आपके सामने पड़ा, देख लो, कोई सुनाई नहीं हो रही। 3-4 साल से बिल्कुल नहीं हो रही। चुनाव कितने जल्द होने चाहिए? जल्दी होने चाहिए चुनाव नगर निगम के। हर 6 महीने टला दें। 3 साल तक यही सुन रहे हैं, चुनाव करवा नहीं रही सरकार। देखिए बिल्कुल। अंकल जी आप बताइए, गांव में किस तरह की समस्याएं आप देखते हो? हर तरह की समुदाय भवन की समस्या है। किसी गरीब का जो अगर शादी ब्याह होना तो यहाँ नहीं हो सकता, कहीं उसको ठिकाना नहीं होता, मंदिर में कराते हैं या कहीं उसमें कराते हैं। तो जो समृद्ध लोग हैं वो तो बाहर करवा देते हैं, पर गरीब कहाँ जाए? गरीब को ठिकाना नहीं है। ये ढेर जो है 15 साल से, जब से ये जो मेयर की जो है कोई हम इसके ढेर लगे होते हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, अरे कोई सफाई नहीं है। सड़कें पे पानी गोटा गोटा पानी चलता रहता है,
तो बहुत समस्याएं। आप बताइए कि एक युवा होने के नाते गांवों का जो पहला अस्तित्व था, हम देखते थे कि खेल के मैदान होते थे, बच्चे घरों के बाहर खेलते थे। आज किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमारा जो गांव है उसमें कोई भी सामुदायिक केंद्र नहीं है। हमारी जो जोहड़ की ज़मीन है उसको भी एक्वायर करने की पूरी कोशिश की गई थी, जिस पे एससीओ वगैरह जो है वो निकालने की कोशिश की गई है। परंतु हमारे बच्चे जो हैं आज के समय में, देखिए सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल जो है 8वीं तक ही है, उसको प्रमोट नहीं किया गया है। ये हमारे गांव की मेन एंट्रेंस है। अगर आप बात करें तो हमारे गांव एक पोस्ट एरिया में आता है, परंतु आप देखेंगे गांव की एंट्रेंस में ही इतना कूड़े का अंबार है जिसकी कोई हद नहीं है। आप गांव के किसी छोर पे चले जाएं, आपको समस्याओं का अंबार मिलेगा। परंतु जिस प्रकार निगम निकम्मा हो चुका है, उससे लगता है कि इस देश का उद्धार नहीं हो पाएगा जो है। आप भी बताइए आंटी जी, क्या लगता है आपको कि गांव में किस तरह के विकास देखते हो, या फिर गांव में समस्याओं का अंबार है? कोई विकास नहीं है, सारी समस्या ही समस्या है। हमारा मकान है, पैसे लगा रखे हैं हमने, और कूड़े का ढेर हमारे घर के सामने है। हमारे सब तरह के आदमी आते हैं। तो फिर पता क्या देते हो आप? हैं? क्या पता देते हो घर का? पता क्या, कूड़े का अंबार आपको नहीं दिख रहा? सब नहीं, देखो, आप जब किसी को पता देते हो तो क्या कहते हो कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है, वहाँ आ जाओ? का अंबार लगा हुआ है जी, एमसीडी में खूब कंप्लेंट कर रखे हैं, यहाँ आ जाओ। देखिए, बिल्कुल ये सिलोखरा गांव के तमाम लोग हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि समस्याओं का अंबार है। पिछले 2.5 साल से जो चुनाव नगर निगम के रुके हुए हैं उसकी भी एक बड़ी वजह है, और जो पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी वजह भी ये है कि उन्होंने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। शहर की सरकार कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं कन्हई गांव में, जो कि कन्हई गांव हम यहां देख रहे हैं कि कन्हई गांव के जो लोग हैं उन्होंने अपनी ज़मीनों पर फ्लैट जो हैं वो बना दिए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो गांव में खड़ी कर दी गई हैं। तो ये कन्हई गांव का इलाका है जहां पर इस तरह से जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो इस पूरे गांव में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और सभी ने अपनी इन ज़मीनों में जो मकान बने हुए हैं सभी ने किराए पर दिए हुए हैं, और गांव के जो अधिकतर लोग हैं वो अब सेक्टरों में जाकर के बस गए हैं। हमारे साथ कुछ कन्हई गांव के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस कन्हई गांव में किस तरह की वो समस्याएं देखते हैं। किस तरह की आप समस्याएं देखते हैं? और हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर अब बहुमंजिला इमारतें जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल बनी हुई है, और मैं कन्हई गांव से ही हूँ। मेरा नाम हेमचंद है। जो कि गांव में गंदगी, इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, ना प्रशासन इस चीज़ को देखता है और ना कुछ कोई देख रेख नहीं है। यहाँ के पार्षद वो वैसे निकम्मे, पैसे खाने के, प्रशासन को पैसे दिया जाए तो सारा काम होता नहीं, कुछ नहीं होता है। पानी पूरे शहर गांव में पानी भरता है, कोई गली साफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो भी कुछ है सारा जो काम प्रशासन काम करता है, नगर निगम के सफाई कर्मचारी, वाटर सप्लाई का, सब पार्षद के घर में काम करते हैं, उनके गाय भैंसों का काम करते हैं। ये प्रत्यक्ष देखा भी जाए, इसलिए यहाँ कोई कार्य नहीं होता, ना कोई। पूरे गांव में पानी बहता है, ना पानी मिलता है, ना लाइट ढंग से आ रही है, और पूरी गंदगी भरी हुई है जितना। देखिए, बिल्कुल लोग जो है कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं। आप भी बताइए कि गांव में किस तरह की समस्याएं हैं? यहाँ पे पानी की समस्या है। यहाँ पे इस चौक पे ना पानी इकट्ठा हो जाता है जब बरसात आती है, और लोगों को निकलने में बढ़ने में बड़ी असुविधा होती है यहाँ पे। और कुछ गलियाँ बीड़ी हैं यहाँ पे, निकलने का जो है हिसाब किताब नहीं बन रहा है यहाँ से। जैसे एक ट्रैफिक आ जाता है तो दूसरे के लिए रुकना पड़ता है, जबकि गलियाँ रजिस्ट्री के हिसाब से तो काफ़ी चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन कुछ नाली का जो नालियाँ हैं, नालियों की जगह को भी दबा करके भी लोगों ने बिल्डिंग बना रखी है, ऊँची बिल्डिंग है। पानी निकलने की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। तो चुनाव को लेकर कितना तैयार है? यदि नगर निगम के चुनाव क्योंकि काफ़ी डिले हो गए हैं, काफ़ी समय से नहीं हुए हैं पिछले 2.5 साल से, आप लोग कितना तैयार है चुनाव के लिए? तो हम तैयार ही हैं, चाहे आज भी हो जाए, वैसे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन हम मेन सुविधा यह है भी कि यहाँ पे लोगों को जो सुविधा नहीं मिल रही वो मिलनी चाहिए। लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो जनता विश्वास करती है कि उनके गांव में या उनके इलाके में विकास कार्य होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग जो है निराश नज़र आ रहे हैं।
हमारे साथ सिलोखरा गांव के 89 साल के रामपत यादव है और उनसे जानते हैं कि गांव का किस तरह का इतिहास रहा है और साथ में इस समय गांव में किस समस्या से जूझ रहे हैं। रामपत जी, हाँ जी, उम्र कितनी है आपकी? 89 साल। 89 साल। हाँ, तो इस समय गांव में किस तरह का माहौल है? कोई हल ना है गांव का, बिल्कुल भी ना तो जोड़ है, ना कम्युनिटी सेंटर है, ना कूड़ादान, और ये गांव बिल्कुल महारद्दी हो रहा है और पूरी जमीन पड़ी गांव शामलात। देखो फिर भी अंदर से मारी गए। लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ काम आते हैं जब चुनाव के समय में, हाँ, जब हाथ जोड़ ले बस, और कोई काम ना है। हम पढ़ेंगे, 100 खर्दू कर देंगे और ये काम कर देंगे हम थारा, और बिल्कुल ना हो। उसके बाद कोई ध्यान नहीं, ना ध्यान ही ना कती, और कोई गांव में रहे कि ना रहे। लेकिन अब तो बहुमंजिला इमारतें बन गई आपके गांव में। ये तो बन गया, पर के बना इनका? ये तो बोलन के भी टोटे हैं इनसे, तो बोलन के भी टोटे हैं, बोल ना सके हम इनसे। अच्छा, हाँ, जमीन तुम्हारी है? हाँ, जमीन हमारे गांव की है। ये शामलात पढ़िए, चाहे एक चाहिए सबके, वो गांव ने छोड़ दी थी वहाँ, और वो पड़ी है ही बेड़। जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, कब्जा कर लिया लोगों ने, कोई तो वो बना रहा ठेक, और कोई बात। जनप्रतिनिधि को वोट जब आप देते हैं तो क्या आपको भी उम्मीद होती है कि वो हमारे काम करेगा? कर कहीं ना दे, उम्मीद तो दी जाए। वोट तो आए हम पर जान के हाथ जोड़ेंगे, 100 खर्दू करेंगे, और आय की इज्जत तो करनी पड़े ना। हम तो इज्जत इतनी कर दें बेहद, अब पर फिर कुछ भी सुनाई ना हो। तो इस बार भी ऐसे ही होगी इज्जत? हाँ, इस बार भी ऐसी होगी, यही हाल रहेगा। और आप कुछ कर दो तो बेशक कर दो, हम तो यही चाहें, यूँ जो वाले करेंगे ना तो हो सके। शहर की सरकार कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 24 में, और वार्ड नंबर 24 में किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं इस पर भी हम बातचीत करेंगे, और साथ ही जो पिछले 2.5 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे हैं, जनता उसको लेकर कितनी परेशान है, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानता हूं कि क्या लगता है कि चुनाव पिछले 2.5 साल से नहीं हो रहे हैं। नवंबर 2022 में कार्यकाल ख़त्म हुआ था पार्षदों का, और किस तरह से समस्याएं और बढ़ गई हैं? समस्याएं तो इतनी ज़्यादा हैं कि आप यहाँ से निकलना दुर्भर है। सड़कों के बुरे हाल है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या। मेन समस्या ये है, 2.5 साल से हम लोग तरस रहे। पहले तो क्या था कि पार्षद के यहाँ जाके हम अपनी समस्याएं बता देते थे और उसका हल निकल आता था। अब 2.5 साल से ना तो हमारी कोई समस्या का हल हो रहा है, ना कहीं जा सकते हम, ना किसी को बता सकते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और यहाँ रहते मुझे ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं। ये समस्याएं नहीं थी पहले, जो ये पिछले 2-2.5 साल में देखने को आ रही है, क्योंकि प्रतिनिधि कोई है नहीं। जल्द चुनाव होने चाहिए ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि चुनाव को लेकर कितना तैयार? जी, हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। बाकी जैसे आप देख ही रहे हो यहाँ पर जो हालात हो रखे हैं सड़कों के, लाइट वगैरह, तो हम किसी के पास कंप्लेंट नहीं कर पाते। पहले हम पार्षद के पास ही आते थे, जैसे अंकल जी ने कहा कि भाई आते थे यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आते थे कि सीवर ब्लॉकेज है, ये है। अब हमें उसी के लिए 1-1 महीना 2-2 महीने वेट करना पड़ता है। पेड़ वगैरह की प्रूनिंग होती थी, अब कोई पेड़ नीचे गिर जाता है तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल अपनी समस्याएं किसी के आगे रखने के लिए जनप्रतिनिधि होना जरूरी है ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोग पहले नगर निगम के चक्कर नहीं काटते थे, जनप्रतिनिधि के पास आकर ही अपनी समस्या का समाधान करा लेते थे। आपको क्या लगता है अंकल जी कि पिछले 2.5 साल से जो चुनाव नहीं हो रहे हैं उसको लेकर के समस्याएं बढ़ गई हैं, या पहले से समस्या जस के तस थी? नहीं, समस्याएं तो जब ये पार्षद का चुनाव हुआ था आज से 7 साल पहले, तो ऑटो वाले भी मतलब सुशांत लोक वन में आना पसंद नहीं करते थे। बोले सुशांत लोक में नहीं जाएंगे, ये गड्ढा लोक है, सुशांत लोक नहीं गड्ढा लोक है। जब से हमारे पार्षद आए, इन्होंने करोड़ों रुपए के काम यहाँ पे करवाए और सारी सड़कें बनवाई, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, पार्क बनवाए सारे, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। जब से इनकी पावर ख़त्म हो गई है पार्षदों की, उसके बाद से जो है
कोई भी काम नगर निगम कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना कोई सीवर वाला सुन रहा, ना हॉर्टिकल्चर सुन रहा, ना कोई पानी की प्रॉब्लम सुन रहा, कोई देखने वालने वाला है ही नहीं। मैं चाहता हूँ सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिए। जो समस्याएं हैं वो जनप्रतिनिधि पूरी कर देता है आम लोगों की। हाँ जी, बिल्कुल कर देते थे। अब मगर यही है कि 1-1.5 साल से जब से इलेक्शन ड्यू है तब से काम नहीं हो रहे हैं। उससे पहले सारे काम जो थे बिजली पानी वगैरह जब हम बोलते थे, जब आते थे तब हमारे सारे काम हो जाते थे। पर अब ये भी कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, जब हम आते हैं चलते हैं हमारे साथ कॉरपोरेशन के ऑफिस में मगर कोई सुनवाई नहीं है। देखिए बिल्कुल सड़कें दिखती हैं या फिर सड़कों में गड्ढे ही नजर आते हैं? नहीं सर, लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उस समय सड़कें बनी थी। आज 7-8 साल हो गए, उसके बाद रिपेयर तक नहीं की है किसी ने। इस यहाँ पिछली रोड पर देखिए गड्ढे हैं सड़कों के अंदर, इतना बुरा हाल है। व्यापार के अंदर गेट के पास 4 साल पहले पाइप डाला था इन्होंने, कई बार रिक्वेस्ट की, इन लोगों ने भी की, हमारे काउंसलर ने भी की, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ जी अगले महीने हो जाए, अगले महीने, आज तक नहीं हुआ। 3 साल उसको होने जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। जब तक एमसीजी के इलेक्शन नहीं होते हैं यही हाल रहेगा। कोई सुनने वाला नहीं है ना यहाँ। जो है चुनाव को लेकर काफ़ी इंतजार कर रही है कि चुनाव जल्द होने चाहिए ताकि जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। हमारे साथ अनिल यादव भी है, उनसे जानते हैं। अनिल जी, तमाम जो लोग हैं वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव जल्द हो, क्योंकि काफ़ी समय से नहीं हो रहे हैं। समस्याएं कितनी बढ़ गई हैं, आपको क्या लगता है? आपको जैसे पता है चुनाव तो है सरकार के एंड पे है, सरकार की प्रक्रिया है। जब सरकार कराएगी चुनाव तभी संभव है। सदन एक ऐसी मुख्य जगह है जहाँ पे जाके यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि अपनी जनता की आवाज़ उस तक पहुँचती है और वो उस आवाज़ को हाउस के अंदर मजबूती से रखता है और उसके माध्यम से काम सिरे चढ़ते हैं। चंडीगढ़ तक के लेवल के काम होते हैं, गुड़गांव के लेवल तक के काम होते हैं, कुछ कमिश्नर लेवल तक के काम होते हैं जो हो जाते हैं ईजिली। अब जब चुनाव 2022 से नहीं हुए, अब 2 साल 2.25 साल का टाइम हो गया है और इससे अब जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। इस बात को तो हम भी मानते हैं। और भाई अब रोड भी हालात, क्योंकि अब 5-7 साल हो गए रोड को, रिपेयर मांग रहे हैं और पानी की भी कहीं ना कहीं लीकेज की समस्या है। बूस्टर हमने जहां बनवाए अब उन बूस्टरों का मोटर अपग्रेडेशन होनी है। इस तरीके के काम काफ़ी लंबित है जो दैनिक जीवन में आदमी के ज़रूरी है। और अब हमारी तो यही गुहार है जल्द से जल्द चुनाव हों। यानी कि अधिकारी उन फाइलों को भी खुड्डे लाइन में डाल देते हैं, ऐसा हरियाणवी भाषा में कहा जाता है। शहर की सरकार कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं सुशांत लोक सी ब्लॉक में, जो कि बड़ा पोश इलाका इसे माना जाता है। आखिरकार यहाँ की जो रेजिडेंट्स किन समस्याओं से जूझ रहे हैं हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सुशांत लोक सी ब्लॉक में ही रहते हैं आप, और क्या कुछ यहाँ समस्याएं हैं? यहाँ पे इस जगह सबसे ज़्यादा 2 बड़ी समस्याएं चल रही हैं, एक पानी की और एक सीवर की, जो पार्षद की भी नज़र पे है और एमएलए साहब की भी नज़र पे है। और चल रहा है कि पानी की दिक्कत है, अभी धीरे धीरे उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पर लेकिन हाँ, मेन पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है कि पानी ठीक से लोगों को नहीं मिल पा रहा है और सीवर भी ब्लॉक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आपको भी, आप किस तरह से समस्या देख रहे हैं? समस्या यही है, काफ़ी सारी समस्याएं। ये सीवर हो गए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। डेली बेसिस पे पानी भरा रहता है, चारों तरफ कहीं भी देख लो आप, इतनी गंदगी फैली हुई है, कोई इसका समाधान नहीं है अभी तक। ये पिछले 3-4 साल 5 साल से मैं यही देखते हुए आ रहा हूँ अभी तक, तो इसका कोई अभी तक समाधान हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका कोई समाधान हो, वही है। देखिए बिल्कुल, और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उन लोगों से भी जान लेते हैं। क्या लगता है आपको भी कि आप किस तरह से देखते हैं? बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूँगा, पानी हो गया, ड्रेनेज हो गया, ये 2 मेन समस्या हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि जो चुनाव नहीं हुए हैं उस वजह से एमसीजी का कोई प्रतिनिधि उस चीज़ को देखता भी नहीं है और अवॉइड करा जा रहा है, बिकॉज काउंसलर नहीं है इस वक्त हमारे पास। तो अगर ये चुनाव होंगे जल्दी तो ये चीज़ों पे सुधार भी आएगा और वापस सिस्टमेटिक वे में सब कुछ काम भी हो सकेगा। देखिए बिल्कुल, जल्द ही चुनाव होने चाहिए, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना जल्द होने चाहिए चुनाव, और आप भी किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? समस्याएं तो वही हैं जो पिछले इन लोगों ने बताया, लेकिन सरकार से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्द चुनाव किए जाएं, जिससे ज़िले की समस्या सोल्व हों और शहर की समस्या सोल्व हों। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल जल्द चुनाव होने चाहिए, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। हम और भी इलाके में चलते हैं, जो कि वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत ये सुशांत लोक सी ब्लॉक आता है।
और इसी तरह और भी अन्य कई इलाके हैं, वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर भी किस तरह से समस्याएं हैं और लोग कितना चुनाव के लिए तैयार हैं। वार्ड नंबर 24 के सुशांत लोक इलाके में हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सज्जन सिंह यादव। इनसे जानते हैं कि आखिरकार चुनाव को लेकर कितना तैयार है और साथ में जो पिछले 2.5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं तो उसको लेकर शहर में किस तरीके के काम जो है वो रुके हुए हैं। सज्जन जी, क्या लगता है कि जो पिछले 2.5 साल से काम चुनाव नहीं हुए उसको लेकर के कितनी समस्याएं जो है इस वार्ड में इस समय दिख रही हैं? अगर 2.5 साल की हम बात करें तो 2.5 साल जो चुनाव डिले हुआ है उसके कारण समस्याएं तो आई हैं, क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जो सबसे मूल इकाई यहाँ पर, क्योंकि निगम के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र हमारा, तो मूल इकाई जो है वो निगम है। निगम का ही जो प्रतिनिधि होगा वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कार्यों को कराने में और रुके हुई चीज़ों को या आने वाली समस्याओं का समाधान कराने में, वो चाहे अधिकारियों के माध्यम से करे या चाहे वो प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार की बात करें, तो सबसे मूल जो कड़ी होती है वो ये निगम का जो पार्षद होता है वो होता है। तो उसके कारण समस्याएं तो रही हैं। और रहा चुनाव के लिए हम कितना तैयार हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वार्ड हमारा जो है वो महिला रिजर्व वार्ड हो चुका है। जो समस्याएं हैं वो लगातार अनदेखी का भी एक बड़ा कारण है कि आम जनमानस की भावनाओं को ना समझना, उनकी समस्याओं पर